ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो मिडिल ऑफ द टेबल हैं, लेकिन श्रीलंका की चुनौती तो लगभग खत्म हो चुकी है जहां तक सेमीफाइनल का सवाल है। लेकिन वेस्ट इंडीज अभी भी वहां पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए मैथमेटिकली वो जो चांस है उसके लिए ढेर सारे मुकाबले जीतने होंगे। बल्लेबाजी उनकी चलनी होगी, दिवाली का दिन है तो जो उनके बल्लेबाज है ना उन्हें ढेर सारे पटाखे फोड़ने होंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। अजीत अगरकर हमारे साथ है। अजीत, सबसे पहले वेस्ट इंडीज का देखें तो एक बहुत बड़ी परेशानी रही है उनकी ओपनिंग बैटिंग। आपने अलग अलग बैट्समैन को भी ट्राई कर लिया, एवन लुइस भी कर लिया, क्रिस गेल भी ओपन कर चुके हैं, उससे पहले लैंडन सिमल्स भी कर रहे हैं, किसी से कुछ हो नहीं पा रहा। क्या इलाज है इसका? आई थिंक इलाज उन्हें ही ढूंढना होगा क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर रहे इस वक्त। कमाल की बात है क्योंकि अगर हम उनकी बैटिंग ऑर्डर को देखें तो ना कि सिर्फ अनुभव है लेकिन पावर है इतनी। लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, ये तो जाहिर सी बात है। आई थिंक लैंडल सिमंस भी आए थे, एक अनुभवी प्लेयर है, वो भी एक फंस गए थे एक मैच में। क्रिस गेल, ऐसे लग नहीं रहा है कि क्रिस गेल आई थिंक शायद बेस्ट एवर T20 प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन आई थिंक हर एक प्लेयर का एक समय होता है और इसके बावजूद कि उनसे ओपन करवाया पिछले मैच में, मुश्किलें हुए उनको। तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है उनके पास। एवन लुइस को मैं फिर भी ओपन करवाऊंगा अगर वेस्ट इंडीज की जगह में रहूंगा तो, क्योंकि उन्होंने फिर भी बेहतर फॉर्म दिखाया है। लेकिन अगर इस वक्त गैम्बल लेना होगा तो मैं शायद किसी यंग प्लेयर पे लूंगा। आई थिंक क्रिस गेल की जगह। पिछले मैच में अच्छी मूव थी उनको ओपन करवाने की, लेकिन बिल्कुल लग रहा है कि इस वक्त उनका स्ट्रगल चल रहा है। और इतने महान प्लेयर को ऐसे देखते हुए कभी कभी खराब लगता है, लेकिन ये रियलिटी है वेस्ट इंडीज की कि शायद इन्वेस्ट किसी यंगर प्लेयर पे अभी करना चाहिए। और उनको अभी भी आउटसाइड मौका है। तो अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो उनके जो पावर हिटर्स है फिर वो काम कर सकते हैं बीच में, लेकिन उसके लिए शुरुआत अच्छी मिलना जरूरी है। एक पॉजिटिव जो वेस्ट इंडीज के लिए पिछले मैच में रहा था वो था निकोलस पूरन का फॉर्म। अच्छे खासी उन्होंने बल्लेबाजी की, काफी लंबे समय तक वो एक ड्राई पैच चल रहा था। क्या नंबर 5 की पोजीशन में उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 13 पारियों में 32 उनकी औसत है, क्या ये उनके लिए बेस्ट सूटेड है? आई थिंक कहीं भी खेल सकते हैं, इतने अच्छे प्लेयर है। लेकिन आई थिंक सिर्फ अच्छे प्लेयर होके आई थिंक कुछ फायदा नहीं है क्योंकि रन नहीं बनाते और बहुत लंबे समय तक रन नहीं बनाते। हमने IPL में देखा है अलग अलग पोजीशंस पे टीमों ने उनको ट्राई किया है क्योंकि सबको पता है कितना टैलेंट है उनके पास। एक मैच विनर हो सकते हैं अपने दिन पर, लेकिन रन बनाना भी एक आर्ट होती है। और शायद अभी तक निकोलस पूरन इतना खेलने के बावजूद सीखे ने एक तरीके से खेलते हैं, या तो आक्रामक खेलते हैं या आउट हो जाते। आई थिंक बटलर ने उस दिन हमें दिखा दिया था श्रीलंका के खिलाफ के अलग तरीके से भी एक आक्रामक बल्लेबाज खेल सकता है जब सिचुएशन या कंडीशंस वो डिमांड करती हो। और शायद निकोलस पूरन को ये सीखना होगा। रन बनाए अच्छी बात है वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन क्या रन जब विकेटें गिरी हो क्या अलग गेम खेल सकते हैं? अगर कंडीशंस मुश्किल हुई तो क्या अलग गेम खेल सकते हैं? वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है उनके सामने। और वेस्ट इंडीज की परेशानी वही रही है कि हम कहते हैं पावर है उनके पास, लेकिन जिन कंडीशंस में या जिस गेंदबाजी के खिलाफ अगर वो पावर नहीं चल रही है तो आपके पास एक दूसरा गेम होना भी जरूरी है ताकि आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंचो, या अगर चेस कर रहे हो तो वो चेस में सक्सेसफुल हो। और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के सारे बल्लेबाज इस वक्त एक तरीके से खेल रहे। पूरन अगर अच्छा खेलते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छी न्यूज होगी वेस्ट इंडीज के लिए। और शायद मिडिल ऑर्डर में उनका इस्तेमाल, मैं कहूंगा लोअर मिडिल ऑर्डर में, जहां उनको अगर ऐसे ही खेलने वाले हैं तो जितने कम गेंदे देंगे बेहतर है, क्योंकि एक तरीके से ही खेलने वाले हैं, उनका इम्पैक्ट और भी बड़ा होगा। आप जैसे कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है जहां तक पावर हिटर्स का सवाल है, जबकि इतने सारे पावर हिटर्स हैं। अगले हम पोलार्ड और रसल के बारे में बात करें, उनका खस्ता ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है। ना सिर्फ बल्ले से रन नहीं आए हैं, मैं विकेट्स भी देख रहा हूँ। पोलार्ड को तो एक भी विकेट नहीं मिला है अभी तक, आंद्रे रसल को एक मिला है। इकोनॉमी तो पोलार्ड की 11 के ऊपर है। ये गेंद के साथ भी नहीं चल पा रहे और ये ऐसे ऑलराउंडर है जो हमेशा दोनों जगह परफॉर्म कर जाते थे। या खास करके बल्लेबाजी में आई थिंक एक बल्लेबाज, हम पावर हिटिंग की बात करते हैं, पावर तो है लेकिन एक शायद उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी ज्यादा आ गई है कंपेयर टू उनके बाकी बल्लेबाज। आंड्रे रसल एक तरीके से खेलते हैं, निकोलस पूरन एक तरीके से खेलते हैं, लेकिन पोलार्ड थोड़ा सा अलग गेम खेल सकते हैं, रुक के भी खेल सकते हैं। हमने मुंबई इंडियंस के लिए देखा है, अगर विकेटें गिरी हो तो थोड़ा समय लेते हैं। बॉलर्स करेक्ट बॉलर्स को टारगेट करते हैं जो उनके कंफर्ट जोन में।
लेकिन इस वक्त चल नहीं पा रहे। लेकिन आई थिंक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सभी का फॉर्म ऐसे रहा है। आई थिंक हम सारे वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की बात कर सकते हैं। पिछले मैच में जीत जरूर मिली है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और डेंजरस टीम होती है ऐसी जिनका अगर कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, तो इतने सारे मैच विनर्स है उनमें। लेकिन स्टोरी सेम रही है उनकी कि कोई भी जब टीम को जरूरत है एक जवाब नहीं दे पाया। इसके बीच रेस से बाहर श्रीलंका के खतरनाक हो सकते हैं स्पिनर्स हसरंगा और तीक्षणा। हसरंगा तो एकदम आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 14 विकेट उन्होंने निकाली हैं। तीक्षणा ने 8 विकेट तो लिए हैं 6 मैचेस में इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमी भी देख रहा हूँ 5.52 की। तो ये होंगे 2 सबसे क्रूशियल गेंदबाज श्रीलंका के लिए। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। और जिस तरीके से डालते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज के सारे बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ आक्रामक खेलते हैं। और जो भी मिस्ट्री स्पिन हो, हसरंगा के पास गूगली है, अलग अलग स्टेजेस पे डालते हैं। बहुत अच्छी टीम है श्रीलंका की। आई थिंक थोड़ा सा अनुभव कम पड़ गया है बिग मोमेंट्स में या बिग सिचुएशन में। शायद अनुभव की थोड़ी कमी पड़ गई। इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे, शायद वो स्कोर चेस कर जाते अगर विकेटें हाथ में होती। तो टैलेंट है, गेंदबाजी में टैलेंट है, तो आसान मैच नहीं होगा वेस्ट इंडीज के लिए। और ये 2 स्पिनर्स शायद उनके 8 ओवर शायद डिक्टेट कर दे कि किस तरफ ये मैच जाता है, क्योंकि ना सिर्फ अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन विकेट्स लेते हैं। तो इस वक्त आपको ये भी बता दें कि वेस्ट इंडीज की टीम बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है श्रीलंका से। वो तो एक चीज है ही, उसके अलावा रिकॉर्ड में भी आप देखें तो पिछले 5 मैच इन दोनों टीमों के बीच आप रिकॉर्ड देखें तो 4-1 इन फेवर ऑफ वेस्ट इंडीज है। तो वो आंकड़े भी उन्हीं के पक्ष में जाते हैं। जाते जाते अजीत, हम हमेशा एक दर्शक से सवाल लेते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या। सवाल है रोहन दोषी का। वो जानना चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज के बैटर्स काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे वो टर्न अराउंड कर सकते हैं श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ। आई थिंक थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट खेल के टर्न अराउंड अगर करना ही है, क्योंकि एक तरीके से ही खेल रहे हैं। और जब वो अप्रोच आपका काम नहीं कर रहा हो, तो शायद आपको अप्रोच चेंज करना जरूरी है। अलग अलग बॉलर्स को टारगेट करना जरूरी है, जो शायद जिनका उस दिन अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है, या हर एक बल्लेबाज को एक कंफर्ट जोन होता है। और इतने बैटिंग होने के बावजूद आई थिंक उन्होंने बिल्कुल इसका फायदा उठाया नहीं है। और कंडीशंस अलग है। ये नहीं है कि बिल्कुल पाटा पिचेस है, थोड़ी सी मदद पिच में है, बड़े ग्राउंड्स है। तो ये नहीं है कि आप क्रीज पे खड़े रह गए और हर ओवर में 2 या 3 छक्के लगा सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीमें भी अच्छी है। तो थोड़ा रिस्पेक्ट देना जरूरी, और सिचुएशन और कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट देना जरूरी। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।